बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अनोखी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बीफ रेशा कबाब की रेसिपी है। अक्सर आपने रेस्टोरेंट में खाया होगा और बहुत सारी जगहों पे। इसकी कुछ ऑथेंटिक रेसिपी होती है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल अगर रेसिपी को सही से फॉलो किया जाए तो आप ऐसे ही रेशेदार कबाब बना सकते हैं। तो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। बहुत मज़ेदार रेशे से भरपूर कबाब तैयार करने के लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मैंने लिया है बीफ 1 केजी है। और यहाँ पर इसके साथ ही मैंने इसकी जो गोश्त के पीसेस हैं वो छोटे छोटे कर लिए हैं, और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने आपने। इस बात का भी ध्यान रखना है कि थोड़े से बड़े पीसेस हों, ताकि गोश्त को जब आप गलाएं तो वो रेशे की कंडीशन में आ जाए। 1 कप मैंने दाल ली है यहाँ पर, चने की दाल। और चने की दाल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से धो लें। और ये प्याज है, लहसुन है, अदरक है और लाल मिर्चें हैं। ठीक हो गया जी। और इसी के साथ जो ड्राई मसाले जाएंगे उसमें ज़ीरा, काली मिर्चें हैं, धनिया है, दालचीनी है, लौंग है और ज़ीरा है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। और अब चलते हैं रेसिपी को तैयार करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स मैंने सारी आपको बता दी है। गोश्त को धो लिया है मैंने और इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। ठीक हो गया। और पीस भी देख सकते हैं आप, बोटियों की शक्ल में है। बिल्कुल कीमा नहीं बना लेना आपने, वरना फिर रेशा नहीं बन पाएगा। रेशा बनाने के लिए आपको गोश्त को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, यानी कि बोटियों के साइज़ में आप रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ी बोटी भी ना हो, फिर गोश्त उगलने में टाइम लग जाएगा। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे जो मैंने आपको बताई है अभी। और रेसिपी को बिल्कुल पूरा देखें। और इसमें अब जो पानी जाएगा वो तकरीबन 1.5 कप के बराबर जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि मुझे गोश्त को इतना गलाना है कि वो बिल्कुल गल जाए और हाथ से जब चेक करूं तो वो गला हुआ महसूस हो। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको कुकर में मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा टाइम दिया है। और अब ये देख सकते हैं आप कि ये दाल भी गल गई है। और मैंने दाल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि दाल फूल के ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा महसूस होने लगता है। अब ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, अभी तो काफ़ी गर्म है कि मैं इसको हाथ नहीं लगा रही, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल गला दिया है। और ये मैं इसको, जिससे हम मसाला पीसते हैं, उस उसका इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। और ये गोश्त को आप देख सकते हैं ये कैसे रेशे अभी से बन रहे हैं। ये बस मैं इसको इस स्टिक की मदद से ही इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लूँगी। ये माशाल्लाह ये पिसना शुरू हो गया है। और ये देखिए, इस तरह से आप इसको बीट करते जाएंगे, ये रेशे की शक्ल में आ जाएगी। ये देखें, या फिर आप इसको सिल में भी पीस सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में, चॉपर में मत पीसिएगा, वरना वो गोश्त की ना कटिंग हो जाती है, फिर वो रेशे नहीं बनते। अगर आप चॉपर में पीस लेते हैं तो रेशा कबाब कभी भी चॉपर में नहीं बनता। उसको या तो हाथ से आप इस तरह से माप दस्ते में कूट लें, या फिर आप उसको सिलबट्टे का इस्तेमाल कर लें, या इतना गला दें कि चम्मच की मदद से ही आप उसको मिक्स करेंगे ना तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया है ये। और इसमें अब जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसमें है, एक बड़ी प्याज मैंने ली थी और उसको मैंने ब्राउन कर लिया है, इसमें ऐड कर दिया है। उसी के साथ ही अब यहाँ पर मैंने लाल मिर्चें ली हैं, ग्रीन मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसी के साथ इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बस मुझे खूबसूरत कलर चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें रेड मिर्चों का इस्तेमाल किया। इसके साथ मैंने 2 चम्मच पुदीने का इस्तेमाल किया है। और 1 हैंडफुल में हरा धनिया लूँगी, हरा धनिया ज़्यादा ही जाएगा इसमें। और नमक मैंने उसको डालते वक्त ही कुकर में डाल दिया था नमक, तो नमक इसमें ऑलरेडी है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। और इसी के साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल कर देंगे। अब तमाम चीज़ें इसमें जा चुकी हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
यही मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ ये, क्योंकि हाथ से ही बहुत अच्छी तरह से होगा। मिर्चें ज़्यादा हैं इसलिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि मिर्चें मुझे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होगी, तो इसलिए इससे कैसे सेफ रहा जाए, तो आप ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैंड ग्लव्स। और इसको बहुत अच्छी तरह से नीट करना है कि जितनी भी चीज़ें आपने इसमें डाली है ना, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। एक अच्छा सा फ्लेवर हरा धनिया का, पुदीने का, लाल मिर्चों का, इन सब का फ्लेवर जो है इसमें ऐड हो जाए। और बकरीद में मज़ेदार सी डिशेस बनाते होंगे आप, लेकिन मेरी ये वाली डिश बहुत अलग है। आप देखें कितनी आसान रेसिपी है ये, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सारी चीज़ें डालकर आप चढ़ा दें और फिर उसके बाद आप इसके निकाल के इसको पीस लें और बस कबाब बना लें। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाले कबाब हैं ये। अब मैंने इसको राउंड शेप में बना लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो शेप आपको पसंद है आप वो दे सकते हैं। हार्ट शेप दे दें, आप इसको स्क्वायर शेप दे दें, मर्ज़ी है आपकी। मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं मेरे, और इससे माशाल्लाह बहुत सारे कबाब बन जाएंगे ये। इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बना लिया है। मेरे चैनल पे बहुत सारे कबाब की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो, कुछ समझ ना आए आपको, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी मुकम्मल गाइड कर दूँगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतने सारे कबाब रेडी हो गए हैं, जो कि अनकाउंटेबल हैं अभी। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब जो है ये कबाब सारे रेडी हो गए हैं, ये सारे फ्रीज़ कर सकते हैं। कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी और बाकी मैं सारे फ्रीज़ कर दूंगी। आप इसको 1 मंथ तक तो ईज़िली फ्रीज़ करके खा सकते हैं। अब चलते हैं फ्राई के लिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको पॉइंट के मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं करना है। ये कबाब डीप फ्राई नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने इसमें तकरीबन 5-6 कबाब डाल दिए हैं। और ये देखिए मैं ऑयल को इस तरह से हल्का हल्का इसको हिलाते हुए चारों तरफ कर रही हूँ, ताकि एक जैसे ऑयल में ये सब पक जाए। ये मैंने इसको टर्न कर दिया है, ये ब्राउन होने शुरू हो गया है। और आपने फ्राई करते वक्त भी फ्लेम बहुत हाई फ्लेम में नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम में आप इसको फ्राई कर लेंगे, ईज़िली फ्राई हो जाएंगे ये, क्योंकि कबाब अंदर से ऑलरेडी पके हुए हैं। तो बस ये ऊपर से मुझे कलर दें। और ये फाइनल लुक आपके सामने है। ये देखिए ज़बरदस्त सारे फ्राई हो गए हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त सा रेशा इसका नज़र आएगा अभी आपको। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह। ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।